राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की। एक चीज देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, संत हुए, भक्त हुए, वो कोई आगरा में जाके वास नहीं किया। देख रहे हैं, लखनऊ में वास नहीं किया, कानपुर में वास नहीं किया, चाहे इधर फरीदाबाद में वास नहीं किया। कितने बड़े बड़े शहर हैं ना, लेकिन पता ना क्या बात है, जितने भी आचार्य हुए, संत हुए, कबीरदास जी महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज जी, श्री नाभा जी महाराज जी, श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज जी, तो वो कहाँ से छोड़ के चले आए, अपने पत्नी परिवार सबको छोड़ के चले आए सीधे वृंदावन। स्वामी हरिदास जी तो वो तो खैर वृंदावन के थे, राजपुर गांव ने, राजपुर वृंदावन की परिक्रमा के भीतर वहीं के रहने वाले थे स्वामी जी। और हमारे देखो श्री भट्ट देवाचार्य, श्री हरिव्यास देवाचार्य, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य महाराज, गोपालाचार्य जी, और की बात छोड़ो, श्रीनिवासाचार्य जी, ये कम से कम 4500 वर्ष पहले की बात है। नहीं चलो आप 4200 मान लीजिए, 4000 मान लीजिए, 4000 वर्ष पहले की बात है। राधा कुंड पे निवास किया श्री विश्वाचार्य, उनके शिष्य राधा कुंड पे निवास किए। तो ब्रज में क्यों आए? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और जितने भी पार्षद हुए, और मुझे लगता है कि बंग देश के अधिक, उत्कल देश के अधिक से अधिक भक्त कहाँ आए जी? श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल, सूत बांध करके, न इधर उधर कहीं नहीं। इत उत डगना टलीरी, इत उत डगना टलीरी। इसका मतलब जैसे मान लीजिए, चलो हम मूर्ख हो सकते हैं, हमें जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, तो ये तो साक्षात है ना, ये तो कोई सखी है, कोई सखा है, कोई दास भाव के हैं, कोई साक्षात प्रिया प्रीतमी है। तो ये लोग क्यों सूत बांध के वृंदावन है? इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि वास्तव में वृंदावन है, अलौकिक है, इनकी कोई उपमा नहीं है, कोई तुलनाएं नहीं है। और यही है भूल भर मोन को, यही है भूल भर मोना को। भूल भर में ते भव भटक मरी हो, लाडली लाल के नित सुख सार बिन, कौन विधि वार ते पार परी हो।
और तो और जितने भी मतलब मत 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 के जो आचार्य हैं प्राय सभी पधारे हैं यहाँ पे। गुरु नानक जी महाराज यहाँ पधारे थे जी। श्री गुरु नानक जी महाराज यहाँ। श्री कबीर दास जी महाराज पधारे। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पधारे। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की यद्यपि ये उनकी उपासना के उपयुक्त भूमि नहीं है, फिर भी यहाँ पधारे। जानते हैं क्यों? बताइए, प्रेम किसको नहीं चाहिए? बताइए, प्रेम किसको नहीं चाहिए? और ये प्रेम देने वाली भूमि है। सुनते हैं, मतलब ऐसा वर्णन आता है, सुनते हैं, सच्ची बात है। मैं कहते कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसी बातें हैं, इसका मतलब सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है। तो एक बार की बात है कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे और उन्होंने बालकों में कृष्ण को देखा कि यहाँ जो ब्रजवासी बालक खेल रहे हैं, बा में एक कन्हैया बालकन में मिल के नहीं है, खूब बढ़िया बढ़िया खेल खेलो करे, खूब बढ़िया बढ़िया खेल। उन्होंने पहचान लिया और उनके मन में आई कि भाई ये जो ब्रजवासी बालक हैं, इनको सबको भोजन करा के तृप्त करना चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रज के जो बालक हैं सबको भोजन कराया। भाई आचार्य क्या नहीं कर सकते हैं जी। भगवान शेष के अवतार है ना, लक्ष्मण जी हैं शेष, भगवान शेष। जब सब नाश हो जाता है और जो शेष रह जाता है वही भगवान शेष है। तो वे जब यहाँ पधारे आचार्य रूप में, हाँ, खूब वैष्णव धर्म का प्रचार किया, पूरे भारत में डंका बजा दिया आचार्य चरण ने। फिर जब ब्रजमंडल आए तो यहाँ ठाकुर जी का दर्शन किया। बच्चे बच्चे में उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया तो उनके मन में आया कि ठाकुर को मैं अपने हाथ से भोजन कराता कितना बढ़िया हो। तो बालकों को भोजन कराए। फिर अब जैसे वो कार्यक्रम बन जाता है ना कि कल मतलब अब 15 दिन के लिए मानो हम ब्रजभूमि में आए हैं, 1 महीना के लिए आए हैं, 1.25 महीना के लिए आए हैं। तो आचार्य चरण की अब जो जाने का समय आ गया, तो जैसे मानो वो कल जाएंगे, 1 दिन का समय रह गया था। तो रात्रि में जब वो सोए तो एक छोटी सी बालिका प्रकट हुई। बोली, क्यों बाबा, बालकन ते प्रेम है और छोरीन ते तो कोई बहरेगा। बालकन को तो खूब चिमायो। अब देखे तो वो कौन, राधा रानी किशोरी जी प्रकट है उनके सामने। तो उन्हें कि ना प्रिया जी, अब मुझसे बहुत भारी गलती है कि मैं तुम्हें पहचान ना पाया। अब बहुत रुदन किए कि बताओ मैं कितना अज्ञानी हूँ। प्रेम की देवी सदा मनावे, प्रेम की देवी जिस बालकों को मैं भोजन कराया वो उनकी कृपा चाहे। और श्री जी मतलब मुझसे बहुत भारी गलती हो रही थी, मुझे उन्होंने संभाल लिया, प्रणाम किए और पूरे कितने दिनों तक यहाँ की बालिकाओं को भोजन कराए। फिर श्री जी ने आशीर्वाद दिया कि अब तुम जा सकते हो। फिर चले गए। विनय करत बिहारी लाल, करत बिहारी लाल, विनय करत बिहारी लाल, करत बिहारी लाल। मैं तेहरो आज्ञा अनुमरती, हरो आज्ञा अनुमरती, मैं तेहरो आज्ञा अनुमरती, मैं तेहरो आज्ञा अनुमरती, मन हरनी बार, मन हरनी
भांति चलावत हो मोहि, जे भांति चलावत हो मोहि, चालत सोई चालत सोई चालत सोई चालत सोई श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, स्वामिनी तुम मम, श्री हरि प्रिया, स्वामिनी तुम मम, प्राणन की प्रतिपालन की प्रतिपाल, विनय यो करत बिहारी लाल, नय यो करत बिहारी लाल, विनय यो करत बिहारी लाल। जब सबसे पहले ब्रजमंडल में श्री परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज पधारे, तो उन्होंने गिरिराज जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मैं पूरा परिवार छोड़ के आया हूँ, हमारे संग में हमारी बेटी भी शांति मान नहीं रही थी, छोटी बालिका है, तो ये हमारे मतलब हाथ पकड़ के चली आई, अब मैं बिल्कुल अब आपके यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, आमरण आजीवन में आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। और रुदन करते हुए गिरिराज जी को देख करके, जैसे दान घाटी है ना, दान घाटी से गिरिराज जी का स्पष्ट दर्शन होता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रभु आप अपने चरणों में शरण दीजिए, अब मैं घर लौट के नहीं जाऊँगा, आप मुझे शरण दीजिए, मैं बस अब आपकी शरण में रह के ब्रजवास करना चाहूँ। तो झट गिरिराज जी ठाकुर जी प्रकट है गए, सुंदर दिव्य और प्रकट हो गया आशीर्वाद देख, पंडित जी तुम कैसी बात करो, तुम्हारे जैसे भक्त तो हमारे ब्रजमंडल की शोभा है, तुम्हारे लिए तो ब्रज है, तुम्हारे से अकिंचन निष्किंचन शरणागत प्रेमी भक्त, तुम ते ही तो ब्रज की शोभा है, खूब प्रेम ते आजीवन रहो, आशीर्वाद दे करके और झट उसी गिरिराज शिला में ठाकुर जी समा गए, मैंने तिरोहित हो गए, अंतरहित हो गए। फिर अब एक समस्या बन गई कि कन्या को किसके संग भेजो, ये तो जाएगी नहीं बच्ची। उनको जब तो एक दो मित्र उनके संग आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बच्ची को ले जाओ, बड़े समझाए बुझाए तो रोना छोड़े ही नहीं बच्ची वो, तो जैसे तैसे मना करके अपने मित्रों से भैया इनको ले जाओ बच्ची को, तो ले गए। उसके बाद आजीवन गिरिराज जी की शरण में रहे और गिरिराज जी की शरण में अपना अंतिम सांस लेकर के और गिरिराज जी के पास ही चले गए। देख गिरिराज जी मैंने ठाकुर जी और कोई नहीं है ना, उनका नाम है गिरिवर, गिरिधर, गिरधारी है ना, गिरिवर चाहे नगधर भी कहते हैं, नग मन होता है पर्वत, नगधर में नग को धारण करने वाले। तो जिन ने या ब्रजमंडल की वृंदावन के आश्रय लिया है ना, उनको वृंदावन धाम ने ब्रजमंडल ने निहाल कर दिया। मैंने सदा सर्वदा के लिए अपना लिए, अपने धाम में रख लिए, अपनी गोद में रख लिए, अपने परिकर में रख लिए। हमारे श्री निम्बार्क भगवान बचपन में चले आए थे,
जानते हैं, कम से कम 7-10 वर्ष की अवस्था मान लो, 8 वर्ष की अवस्था मान लो। और जब से आए तो फिर गिरिराज तरहटी में है निमग्राम, वहाँ रहे और वहाँ से बरसाने भी जाते, वृंदावन भी जाते। एक बार जब आ गए तो फिर वैसे तो पूरा संपूर्ण भारत भी भ्रमण किया। तो मैंने उद्धव मुहि ब्रज बिसरत ना है, मुहि ब्रज बिसरत। ठाकुर जी अब कह रहे कि उद्धव कहा बताऊं भाई, मुझे ब्रज बिसरता ही नहीं है। वो ब्रज का प्रेम, गैयों का, गोपियों का, सखाओं का, लताओं का, पताओं का, मित्रों का, बछड़ों का, साणों का, बुजुर्गों का, मोहे ब्रज बिसरत ना है। क्योंकि अकेले बैठ के रुआ करते थे ना, मथुरा में जाकर के रुदन करते थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो कहे कि तुम्हें क्या बताऊं भाई, मुहे ब्रज बिसरत, मैं विसारने का कोशिश करता हूं लेकिन भूलता ही नहीं है ब्रजमंडल। वो कदम की डारें, वो जमुना की धारें, वो नहीं भूलती। तो वास्तव में ब्रजमंडल के समान ब्रजमंडल ही है, इस माने अद्वितीय, इनके समान कुछ भी नहीं। बहुत कुछ है लेकिन इनके समान कुछ भी नहीं। रसखान जी नहीं कह रहे कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। अगर मुझे पशु बना देना तो नंद बाबा की जो गैया है ना, उसमें मुझे बछड़ा बना देना, गाय बना देना, सांड बना देना, उसमें मिल के मैं चरता रहूंगा। पाहन हो तो वही गिरि को, धो जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। मुझे पत्थर वत्थर बनाना हो तो मुझे गिरिराज की शिला बना देना, जिसको ठाकुर जी ने अपने उंगलिया पे, कनिष्ठिका पे धारण किया था। और मैं मानुष हूं, अगर मुझे मनुष्य बनाना तो ये बना देना। और कालिंद कूल कदम्ब के डारन, अगर मुझे पंछी पंछी बना देना, कोई मोर बनाना, चकोर बनाना, गोरैया बनाना, तो मुझे ब्रज का बना देना। जमुना किनारे जो वृक्ष आदि हैं ना, कदम्बादी के वृक्ष हैं, तो उन चिड़ियों में मैं चिड़िया बन जाऊंगा और उनके संग चिड़ियों के दल में मिल करके मैं भी खेला करूंगा और राधे कृष्ण 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 गाया करूंगा। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। तो बताओ क्या जरूरत थी सब मांग करने की? जानती क्यों? उन्हें ब्रज का रहस्य देख लिया था। ब्रज भूमि की स्फुरना हुई, ब्रज भूमि की झांकी हुई, उसके बाद सब न्यौछावर कर दिया भाई। एरे विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोए वृंदावन बसीबो। कि हे विधाता, हे भगवान ब्रह्मा जी, हम तुमसे आंचल पसार के भीख मांग रहे हैं कि मुझे कुछ मत देना, मुझे धनी मत बनाओ, मुझे गरीब मत बनाओ। ये मैं नहीं मांग रहा हूँ, मुझे मतलब ब्रजमंडल में बास, वृंदावन बास, जन्म जन्म मोहि यही ब्रज बसीबो, ब्रज में बास दे दिए। जानते हैं ये बहुत उच्च कोटि के लोग भक्त हैं, सामान्य बड़े सखा है ठाकुर जी के। जानते किसका? चित्त स्वामी का है ना, चित्त स्वामी जी का ये पद है। एहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म मोह दीजो याहे ब्रज बसीबो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जय नवरंग बिहारिणी नवबासा सुखकार, जय श्री हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधा सुकुमार। रंग बिहारिणी नवबासा सुखकार, जय श्री हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधा सुखवार। जय जय श्री नवरंग बिहारिणी, जय जय नवबासा सुखकारिणी। नवरंग बिहारिणी, जय जय नवबासा सुखकारिणी। जय जय श्री नवकेली परायण,
जय जय विश्वानंद विधायने। जय जय आनंद विधायन, जय जय श्री वृंदावन रानी, जय जय परमोत्तम सुखदानी। जय जय श्री वृंदावन रानी, जय जय परमोत्तम सुखदानी। जय जय श्री मुख अद्भुत शोभा, जय जय निज विलास रस गोभा। जय जय श्री प्रियतम की प्यारी, जय जय सरस स्वरूप उजारी। जय जय श्री प्रीतम की प्यारी, जय जय सरस स्वरूप उजारी। जय जय श्री राधा गुण गौरी, जय जय मधुरा मधुर बोरी। गुण गौरी, जय जय मधुरा मधुर बोरी। जय जय श्री अति अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा। अति अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूप। जय जय श्री मोहन मनहारी, जय जय पद्मा प्राणयधारी। श्री मोहन मनहारी, जय जय पद्मा प्राणयधारी। जय जय श्री अति अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा। श्री बलभद्राचार्य जी आचार्य रूप में नाम है और इनका सखी नाम है सुभद्रा, नामिनी सखी है, सुभद्रा सखी। तो समग्र जो सहचरी वृंद है वे बरामदे में उपस्थित होकर के और सुंदर प्रिया जो कि स्तुति कर रही हैं। देखो इसमें क्या है, जैसे कहते हैं ना कि निकुंज मंदिर में ना श्यामा जी की प्रधानता है, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो हम कैसे मानेंगे भाई कि श्यामा जी को राज है? हमें कुछ दिग्दर्शन कराइए, कुछ वहाँ की खासियत बताइए, जब भी तो मानेंगे ना। तो यहाँ खासियत देख लीजिए, सबसे पहले राधा रानी की स्तुति हो रही ना, उनके संग में ठाकुर जी नहीं है क्या? संग ही तो है वो, अंश भुजा दिए हुए हैं, बदन निहारत नजर न टारत, प्राणन भारत लाल, प्राणन भारत लाल, प्यारी की बजनार बिंद की लेत बलैया लाल। जय जय प्रिया प्राण पिय प्यारी, जय जय रूप उजारी, राधे अति सुंदर सुकुमारी। तो ऐसे लाल जी जहाँ निवेदन कर रहे हैं, संगीत में तो है, लेकिन सबसे पहले सखियों ने श्री जी की प्रार्थना की है, श्री जी की स्तुति कर रही हैं, कह रही हैं कि जय जय श्री अति अमित अनुपा। हे प्रिय, आप की जो रूप माधुरी है वो अनुपमेय है, उपमा रहित है। प्रियाजु तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरी डारों। तो ये क्या है, अनंत का ही तो तक है ना। कोटि में कोटि से गुणा कर दीजिए ना, 1 करोड़ में 1 करोड़ से गुणा कर दीजिए तो कितनी हो जाए, जल्दी से उसका हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे। तो चलो जैसे भी है, तो कह रहे हैं कि जय जय श्री अति अमित अनुपा, अत्यधिक निसीम रूप माधुरी वाली, अनूप छटा वाली प्रियाजू। जय जय श्री अति अमित अनुपा। कि हे प्रिय, आप अपनी अनुपम माधुरी से, जिस माधुरी को रसिक शेखर लाल जी अनवरत पान करते रहते हैं, पल न लगे पल कोरी, उनकी पलकें ही नहीं लगती, निहारते 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 अघाते नहीं हैं। यहाँ तक नेत्रों से ही नहीं, रोम रोम से, मानो उनके रोम रोम में नेत्र उत्पन्न हो गया है और प्रत्येक रोम रोम से आपके रूप आसव को पान करते हैं, आपकी माधुरी को पान करते हैं, निहारते हैं और छके रहते हैं और स्वाभाविक आप ही के गुणगान किया करते हैं, आप ही के जैसे गान किया करते हैं। ऐसी आपकी अमित माधुरी है जिस पे लाल जी लट्टू रहते हैं, भोई रहे प्यारी जुके रंग ही, होई रहे अंग अंग बस। ऐसी जो प्रिया जी की अनुपमेय
अंगलतान की माधुरी है, जिस पे लाल जी सुधी खोए हुए हैं। मैंने उनको दिवस कहो तो दिवस है, री रात कहो तो रात। प्रिया जो की रूप माधुरी में ऐसे खोए हुए हैं कि प्रिया जो अगर दिन को रात कह दें तो रात कह भी गुराजी हैं। मैंने बुद्धि पंगु हो चुकी है, कुछ निर्णय करने की क्षमता, मैंने आनंद मग्न है, रस मग्न है। ऐसी जो प्रिया जो कि क्षीण कटि प्रदेश की माधुरी है, लंक लचक लचके लचकामे रीज महारस पावे जो, देखी पौरता ऐसी बिहारी निज रज रंग रामे जो। तो प्यारे जी की विवशता, प्यारे की ये तल्लीनता को देख कर, मुग्धता को देख कर प्रिया जी को हंसी आ जाती है। तो ऐसी जहाँ लाल जी गर्क हो रहे हैं तो कहने की सखी जन कहने की हे प्रिया जो, आपकी जो सुभद्रा नाम की जो सखी है ना, प्रिया जो आप तो जानती हो, उसको आपकी ऐसी चमत्कृति में डालने वाली जो रूप माधुरी है ना, वही उसको रुचती है। और स्वामिनी आप ऐसी दासी बसला हो कि आप सदा सर्वदा इसी रस से वासुकी को पोषण करती हो, व सदाबोर करती हो। तो कहने की हे स्वामिनी, हे उदार वत्सले, हे उदार चूड़ामणि, हम आपकी जय जयकार करती हैं, आपकी अनुपम माधुरी को जय जयकार करती हैं। और आप अनुपम माधुरी जिसमें प्यारे भोए रहते हैं, उस माधुरी से आप सुभद्रा नामी सखी की पूर्ति करती हैं, आप उनको निहाल करती हैं, सुभद्रा को रस में रसायित रखती हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार कर रही हैं और उसके सौभाग्य की भी जय जयकार कर रही हैं। जय जय सहज सुभद्र स्वरूपा। आगे फिर वर्णन कर रही हैं, जय जय श्री मोहन मनहारी, जय जय पद्मा प्राण आधारी। तो मोहन के मन को हरने वाली ऐसी छटा, जैसे प्रिया जी की माधुरी है ना, लाड़िले कृपालो मों पे, लाड़िले कृपालो मों पे, लाड़िले कृपालो मों पे, लाड़िले कृपालो मों, लाड़िले कृपालो मों पे, करुणा जो करिए, लाड़िले कृपालो मों पे, करुणा जो करिए। निताहि रसाल दृष्टि, निताहि रसाल दृष्टि, वृष्टि रस धरिए, निताहि रसाल दृष्टि, वृष्टि रस धरिए। एक तो श्यामा जी की माधुरी है कि अली अनुरागी पदम परागे प्रतिचिन खागे झूम। ये जो प्रिया जो की माधुरी है ना, अली अनुरागी, प्यारी जो के जो बिंब कमल है, बिंबाधर रूप कमल है, गंड रूप कमल है, बिलोचन रूप कमल है, चिबुक रूप कमल है, कर कमल है, हृदय कमल है, नाभि कमल है, चरण कमल है। तो इन कमलों की जो अद्भुत सौष्ठवता है, मृदुलता है, रिजुता है, उनका जो लावण्य है, उनकी जो माधुरी है, अर्थात वही मानो उनका क्या है, उनकी पराग है। तो उसको रसिक शेखर लाल जी को जो पलक, जो नेत्र रूप जो मधुकर हैं, मन रूप मधुकर, सदा उस पे अटके रहते हैं। अली अनुरागी पदम परागी, जैसे भौरा होता है, वो जलज की जो पराग होती है, उसको निशंक होकर के, शुद्ध बुद्धि भोग कर छोड़ करके उनको पान करता है। ऐसे ही हे प्रिया, जो आपकी जो अंग अंग की मोहन छवि है कमलवत, जिस पे मोहन का मन मधुप जो है वो उस पे लट्टू रहता है, आप उस झांकी से, उस छटा से आप पद्मा नाम की जो सखी है ना, उनके प्राणों का आप प्रतिपालन करते हो। हे बसले, हे दासी बसले, हे सखी बसले।
हम आपकी जय जयकार करती हैं। और ये पद्मा नाम की सखी हैं, ये कितनी सौभाग्यशालिनी हैं, हम इनकी भी जय जय पद्मा भा प्रति नहीं भाई, जय जय पद्मा प्राण आधारी। ऐसा जो रस है वो पद्मा नामनी की जो सखी हैं उनका तो प्राण ही है वो। जैसे कि मीन जल से निकल जाए तो मृत्यु कोई गले लगाती है, इसी तरह इनका आपकी इस रूप माधुरी रूप रस में ऐसा इनका मन रमा रहता है, जैसे कि अगर थोड़ी सी वहाँ से विलग हो जाए तो प्राण पे बीत जाएगी। जय जय पद्मा प्राण आधारी। तो ऐसी मैंने प्यारी जी को भी जय जयकार कर रही हैं, और जो ऐसा सौभाग्य आस्वादन कर रही हैं, जो जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त है पद्मा नाम की सखी, उनकी भी सराहना करते हैं सखी तू भी कमनाएं तो बहुत सौभाग्यशालिनी है। जो प्रिया जो तुम्हें ऐसी रस से सिंचन, ऐसी रस की धारा से तुझे सिंचन करती हैं, तो उनकी भी जय जयकार करती हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, जय जय श्री अहलादिनी देवी, जय जय श्यामा सब सुख सेवी। जय जय श्री अहलादिनी देवी, जय जय श्यामा सब सुख सेवी, जय जय श्यामा सब सुख सेवी, जय जय श्यामा सब सुख सेवी। देखो प्रिया जो है ना, वो प्यारे जो है आनंद स्वरूप हैं। इनको श्रुतियों ने ब्रह्म कहा है, ईश्वर कहते हैं, पुराणों में इनको भगवान कहते हैं, और हम जो श्रुति है वो इनको रस स्वरूप कहते हैं, आनंद स्वरूप कहते हैं ना। रसो वही सह, वो जो ब्रह्म है, वो जो वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मैंने चरण से लेकर के मस्तक तक रस ही रस भरा हुआ है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंदो ब्रह्म कहते हैं ना। तो ऐसे जो रसिक शेखर लाल जी हैं, ये रसिक शिरोमणि प्यारे श्याम सुंदर, उनकी जो हृदय की जो उत्तमा शक्ति है वो है आह्लादनी शक्ति। वही प्रिया जो है, अर्थात जो आनंद स्वरूप जो ठाकुर जी हैं, उनको जो आह्लादित करती रहती हैं, उनके रोम रोम को जो आनंद महाआनंद से भरती रहती हैं, सेजती रहती हैं, इसीलिए प्रिया जी का नाम है आह्लादिनी। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो। तो कहे जय जय श्री आह्लादिनी देवी, कि हे प्यारे के प्राणों को आह्लादित करवे वाली, हे क्रीड़ाशीले, हे लीला परायणे, हे श्यामे, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। और जय जय श्यामा सब सुख सेवी। जो श्यामा नामिनी सखी हैं, तो प्रिया जी का जो आह्लाद स्वरूप है ना, जैसे देखो ये है ना, आह्लाद सहित आनंद उदार, बीड़ही तज क्रीड़ही बिबी बिहार। दो लाल करत मिल कमल केल, दुरी और देखत सहेल, सुरसा रसाल अद्भुत अनूप, जहाँ रचो रंग रति रमन रूप, आह्लाद सहित आनंद उदार, ब्रीड़हि तज क्रीड़हि बिबि बिहार। मन करत परस्पर अति सुंदर बर, टकटोलन झकझोलने, कमल निकुंज की नीकी कलोलने। मोर मरोर न छोर न छल करी, ऐसी जो लीला है, तो ये आह्लादिनी प्रिया जी का क्या है, औदार्य है। ऐसी रसमयी लीला से आप जो श्यामा नाम की जो सखी हैं, कि हे उदार चूड़ामणि, हे शरणागत वत्सले, हे सखी वत्सले, हे आह्लाद स्वरूपे प्रिय, आपकी हम जय जयकार करती हैं। और प्यारे का ऐसा अभिलषित जो रस है, जिसे आप उनको सेचन करती रहती हैं, दुलराती रहती हैं, उस रस को दर्शा करके आप श्यामा सखी को निहाल करती हो। तो हे स्वामिनी, हम आपकी जय जयकार कर रही हैं, आपकी उदारता की, आपके स्वभाव की, आपकी रसमयता की। और ऐसी सौभाग्यशालिनी सखी जो इस मधुर रस से सिंचित होती हैं, इस श्यामा जी को हम जय जयकार कर रही हैं। जय जय श्यामा सब सुख सेवी। अरे सब सुखों को सुख प्रिया जो है ना, तो उस रस का, उनके केली रस का सेवन कर रही हैं, उनके दिव्य
क्रीड़ात्मक स्वरूप का सेवन कर रही हैं तो सब सुख उसमें आ गया ना। जय 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 श्यामा सब सुख सेवी, इस प्रकार का जो सुख है, रस है, उसका श्यामा सखी आँखों से, नासिका से, रसना से, रोम रोम से सेवन करती रहती हैं, पान करती रहती हैं, आस्वादन करती रहती हैं। तो इनकी भी सौभाग्य की जय जयकार कर रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री प्रिय बल्लभ राधा, जय जय शारद सब सुख साधा। जय जय श्री प्रिय बल्लभ राधा, जय जय शारद सब सुख साध। जय जय श्री नवनीत नवीना, जय जय परम कृपालु प्रवीणा। नवनीत नवीना, जय जय कृपाल प्रवीणा, जय जय परम कृपाल प्रवीणा, परम कृपाल प्रवीणा। जय जय श्री प्रिय बल्लभ राधा, जय जय श्री प्रिय बल्लभ, श्री प्रिय बल्लभ। ऐसा है, देखो बल्लभ का मतलब होता है प्रियतम। जय जय श्री प्रिय बल्लभ राधा, मने कि हे प्रिया, जो आप प्यारे समग्र लोगों के स्वामी है ना, सबके स्वामी ठाकुर जी हैं। इसी एक श्लोक अपनी एक पंक्ति में आती है कि जय श्री कृष्ण हरे हरि स्वामी, कि हे श्री कृष्ण आप तो हरे हरि सबके आप स्वामी हो, किंतु श्री हरिप्रिया स्वामिनी और हरिप्रिया सखी की स्वामिनी कौन है? तुम ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबके तुम क्या हो? बड़े बड़े विभूतियों के स्वामी हो। लेकिन ये किसकी स्वामी है? हरि सखियों की स्वामिनी श्री हरिप्रिया स्वामिनी राधा, श्री हरिप्रिया स्वामिनी राधा। तो कह रही हैं, तो बल्लभ हैं प्रियतम, और उनकी बल्लभा है, बल्लभा माने स्वामिनी, माने प्रीतम रूप प्रीतम की आप बल्लभा हैं। तो प्रीतम की बल्लभा होने का मतलब क्या हुआ? चरण पलोटत मोहन प्यारी जो के, आवो मोहन चरण पलोटो, आवो मोहन चरण पलोटो, आवो मोहन चरण पलोटो, आवो मोहन चरण पलोटो। किंतु शर्त ये है कि जैसे कुंवरी न जाने, प्रिया जी को पतो नहीं चलना चाहिए। अगर वे जान जाएंगे तो मुँह पे खिसियावेंगे, किसी की तू कैसी बता, तू सेवा कर रही है कि क्या कर रही है? प्यारे को सेवा में लगा दें तो मैं कहा जवाब दूंगी? वाकई में कह रही आ जाओ, चुपके चुपके आ जाओ, और धीरे धीरे, पाँव के आहट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आ जाओ और धीरे से उनके चरण को प्यारे गोद में दे देती हैं। और फिर प्यारे राजत नव निकुंज महल ठकुरानी, भई कृपाल लाल पे ललिता दे आज्ञा मुस्कानी, आओ मोहन चरण पलोटो जैसे कुंवर न जाने। और गावन लगी रसिक मनमोहन, तब उठ बैठी महारानी, तब जानी महारानी। कहने का मतलब ये उनकी मन प्यारी की बल्लभा है, स्वामिनी है, मालकिन है। तो मन ऐसी छटा से, मने जो ये श्यामा नाम की जो सखी हैं, इनको वो छटा जब प्यारे प्रिया जी के चरण पलटते हैं, चरणों में हावर की रचना करते हैं, नेत्रों से लगाते हैं चरण कमल को, नासिका से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, और कपोल से लगाते हैं, अधरों से लगाते हैं, उनका लालन करते हैं, उनके बलिहार लेते हैं, उनको सूंघते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं चरणों की। ये छटा इनको बहुत प्यारी लगती है, श्यामा नाम की जो सखी हैं। तो श्यामा प्रिया जो इसी रस का इनको पान कराती हैं। जय जय श्री प्रिय बल्लभ राधा, जय जय शारद सब सुख साधा। जय जय श्री प्रिय बल्लभ राधा, जय जय शारद सब सुख राधा। तो ये शारदा नाम की सखी हैं, ये प्रिया जो कि प्यारी सखी हैं, और ऐसा रस इनको बहुत भाता है।
इस रस से हमेशा तृप्त रहती हैं, भोई रहती हैं, इसमें खोई रहती हैं, इसका आस्वादन करती रहती हैं। और ये भी बहुत सौभाग्यशालिनी हैं जो प्रिया जू की ऐसी माधुरी को ये झेलती रहती हैं, आस्वादन करती रहती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे, प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे।